हेलो एवरीवन। मैं बालकनी में बैठा अखबार पढ़ ही रहा था कि बारिश आ गई। हवा के झोंके के साथ कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ी तो जीवन की कितनी ही बीती बारिशें ताज़ा हो गईं। मैं बैठा बारिश का लुत्फ ले ही रहा था कि पत्नी शीतल ने किचन से पूछा, पकौड़े बना दूं, खाओगे? बना दो, खा लूंगा। ये कहता हुआ मैं कुछ सोचने लगा। शीतल हर मौसम में मेरा ख्याल रखती है। मैंने कभी उसे बारिश की बूंदों को निहारते हुए आराम से बैठे नहीं देखा। रिटायरमेंट के बाद की यह मेरी पहली बारिश थी। नौकरी की व्यवस्था के बीच मैंने कभी यह सोचा ही नहीं कि शीतल घर पर कितना कुछ करती है। मौसम के हर बदलाव तो उसके हाथों से बनी रसोई से ही होते हैं। हर मौसम में वह सबका ख्याल रखती थी, बारिश का आनंद लेता। मैं सोच रहा था कि क्या ये बारिश सिर्फ मेरी है, उसकी नहीं। कुछ ही देर में किचन में आकर बोला, सिर्फ पकौड़े नहीं, आज तो पकौड़ों के साथ बढ़िया चाय भी बनेगी, वो भी मेरे हाथों से। हैरानी भरी निगाहों से शीतल मेरी ओर देखते हुए बोली, तबीयत तो ठीक है ना आपकी शुक्ला जी? आप और चाय, आज तक पानी भी उबाला है आपने? नहीं उबाला तो क्या, अब जागो तभी सवेरा। शीतल ने कढ़ाई में तेल डालते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ कि 72 साल के शुक्ला जी का ये सवेरा हुआ कैसे? तो मैं बिना कुछ बोले मुस्कुराता हुआ चाय के लिए दूध और पानी नापने लगा। कुछ ही देर में अमेरिका से राहुल बेटे का फोन आया तो शीतल बात करती हुई बाहर लिविंग रूम की ओर चल दी और बोली, राहुल, तेरे पापा को आज ना जाने क्या हो गया है, किचन के कामों में मेरा हाथ बटा रहे हैं। क्या बात कर रही हो माँ, पापा और किचन में? शीतल आगे बोली, आज बड़े बदले बदले लग रहे हैं तेरे पापा। कह रहे हैं कि मौसम जब साल में इतने बार बदलता है तो हम इंसानों को कम से कम एक बार तो खुद को बदलना ही चाहिए। शीतल अपने बेटे से बातें करती रही। वहां उनकी बातें लंबी चलती रही और यहाँ मेरे हाथ तेज चलते रहे। जब तक शीतल किचन में वापस आई तब तक मैंने पकौड़े के लिए प्याज, पालक, हरी मिर्च, हरा धनिया सब काट लिया था। चाय भी लगभग उबल ही चुकी थी। शीतल ने बेसन घोलकर फटाफट प्याज और पालक के पकौड़े तैयार कर लिए। वह आज मेरा बदला हुआ रूप देखकर इतनी खुश हुई कि उसने कई दिनों बाद अपना मनपसंद बारिश वाला गाना प्ले कर लिया। वह मेरे बदले हुए व्यवहार से बहुत खुश और साथ ही अचंभित भी थी। शीतल समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे अंदर का यह बदलाव उसी की ही तो देन था। दरअसल कल वह अपने बेटे का फोन पर समझा रही थी, देखो बेटा राहुल, किचन के काम अच्छे से सीख लो। कल को तुम्हारी शादी होगी तो मेरी बहू दिन भर किचन में ही थोड़ी रहेगी। एक अच्छा पति साबित होने के लिए तुझे भी उसके साथ घर के कामों में हाथ बटाना होगा। बस तब से मेरी आंखें खुल गईं। आखिर मुझे भी तो शीतल के लिए अच्छा पति साबित होना ही चाहिए ना। और संतानें भी वही करती हैं जो उनके माता पिता करते हैं। यही सोचता हुआ मैं YouTube पर पनीर की सब्जी की विधि देखने लगा। बाहर खुशनुमा सी बारिश हो रही थी पर शीतल के चेहरे का शीतलपन देखकर लग रहा था कि उसकी खुशनुमा बारिश तो आज पहली बार हुई है।